अभी भी आपका काउंसलिंग का डेट नहीं आया है, ऑलरेडी अपन लेट हो चुके हैं। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे हिसाब से काउंसलिंग का डेट भी नहीं आएगा। हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं मोहम्मद बाजमीर आलम आज आप लोगों के सामने फिर से लेकर के आया हूँ हाई कोर्ट में नीट का क्या अपडेट हो रहा है, क्या अपडेट चल रहा है। आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई को आज नेक्स्ट सुनवाई होनी थी। तो इसमें आज क्या क्या हुआ अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस टाइप से इंदौर में, मद्रास में, उज्जैन में टाइम टू टाइम सुनवाई होती गई, उसका हमने बराबर अपडेट दिया। और लास्ट में अभी हमने जो अपडेट दिया था कि रीनीट होने वाला था, उस पे भी स्टे लग चुका है। अब आगे क्या होगा? आज 10 जुलाई है, आज इस पे फिर से तीखी बहस हुई, 1 घंटा लगभग चर्चा चला इस पे। तो इसका पूरा क्या हुआ उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि रीनीट या फिर ग्रेस मार्क्स या फिर कोई और अदर ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आज का अपडेट है। नीट यूजी परीक्षा के दरमियान बिजली कटौती, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनटीए की अपील पर आदेश सुरक्षित रखा। कहा छात्रों के प्रति सहानुभूति, लेकिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो देखिए आज 10 जुलाई को क्या हुआ कोर्ट में, उस पर अपन डिटेल में जानते हैं। इससे पहले ये कि सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी, उसमें रीनीट का पूरा ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन फिर डबल बेंच में जब गई वो बात तो उस पर स्टे लगा दिया गया और उसी पे अब डिस्कशन चल रही है। आज 10 जुलाई को क्या क्या हुआ चलिए डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर और उज्जैन केंद्रों पर बिजली गुल होने से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2025 परीक्षा की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के सिंगल जज के निर्देश के खिलाफ एनटीए की अपील पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने पहले इस निर्देश पर रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी, ये देखिए ये जो है जो डबल बेंच अपन जिनकी बात कर रहे हैं, जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी, ये सुन रहे हैं, ये हमारे जज है कि खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, क्या कहा? छात्रों को हुई परेशानी पर कोई विवाद नहीं है। हम ऐसी स्थिति में छात्रों के तनाव के मुद्दे को भी समझते हैं। हमें छात्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है, ये हमारे जो जज है वो कह रहे हैं। कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ भी दी है, हम उनकी समस्या समझते हैं। लेकिन देखिए 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, उन सभी का चयन नहीं हो सकता। बदकिस्मती केवल एक विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ, अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना का जिक्र करते हैं। अभी जो बीच में आपका अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुआ था, जो विमान क्रैश हुआ, सभी लोग मरे गए, 1-2 लोग ही बचे उसमें, तो उसका जिक्र करते हुए बता रहा है कि लेकिन हर दिन हजारों विमान उड़ते रहते हैं, उड़ान भरते रहते हैं। एक लड़की 10 मिनट की देरी से उड़ान से चूक गई लेकिन उसे बचा लिया गया, ऐसा होता ही रहता है। ये हमारे जस्टिस विवेक रुसिया और विनोद कुमार द्विवेदी जी बोल रहे हैं। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है कि बिजली कटौती से छात्रों के प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव पर स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने एक स्वतंत्र समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि 19 प्रभावित केंद्रों पर 1 घंटे की बिजली कटौती के बावजूद उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिल रहा था। बोल रहे हैं कि पर्याप्त प्राकृतिक नेचुरल लाइट मिल रही थी और कुछ केंद्रों पर डीजल और जनरेटर सेट भी उपलब्ध थे, ये बताया गया सॉलिसिटर जनरल के द्वारा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है आगे कि समिति में आईआईटी दिल्ली का एक प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया, वे तटस्थ लोग थे। रिपोर्ट बताती है
कि 99% विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि प्रभावित और गैर प्रभावित केंद्रों के बीच कोई अंतर नहीं है। इफेक्टेड एंड नॉन इफेक्टेड सेंटर के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने दोबारा परीक्षा कराने की याचिका को दूसरी बार मौका करार दिया। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर दोबारा परीक्षा होती है तो उसे सेकेंड चांस का बोला जा रहा है, मतलब ये है। उन्होंने आगे कहा कि एनटीए से केंद्र के सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिजली कटौती के कारण वे बंद होंगे, इसलिए अपन सीसीटीवी फुटेज की मांग नहीं कर सकते एनटीए से। हालांकि पीड़ित छात्रों की ओर से पेश हुआ वकील रुपेश कुमार ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने समिति द्वारा किए गए सांख्यिकी विश्लेषण को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उन्होंने दावा किया प्रश्न पढ़ने के लिए भी रोशनी पर्याप्त नहीं थी। कौन बोल रहे हैं? रुपेश कुमार जी, कि प्रश्न पढ़ने के लिए भी रोशनी नहीं थी। तूफान और बारिश के कारण सूर्य का प्रकाश भी नहीं था, मतलब जो नेचुरल लाइट जो था तूफान और बारिश के कारण वो भी नहीं था, ये बोल रहे हैं। लेकिन कुछ इनका बात को नहीं माना गया। अब आगे देखते हैं, क्या कानून के तहत पुनर्परीक्षा की अनुमति है? इस अवसर पर पीठ ने टिप्पणी की कि बिजली कटौती का तथ्य निर्विवाद है और वकील से पूछा कि क्या ऐसी स्थिति में पुनर्परीक्षा की अनुमति है, खासकर उन दिशा निर्देशों के तहत जिनके अनुसार परीक्षा आयोजित की गई थी। तो कुमार जी ने क्या जवाब दिया? असाधारण परिस्थितियों में पुनर्परीक्षा ली जा सकती है। कुमार जी बोल रहे हैं कि असाधारण परिस्थिति में पुनर्परीक्षा ली जा सकती है। एसजी मतलब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बात क्या है? तुषार मेहता ने दलील दी कि लगभग 22.9 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 27,064 इंदौर से थे, मतलब जहां से ये घटना हुआ है वहां से 27,064 स्टूडेंट थे। हालांकि इंदौर से कल 75 उम्मीदवारों ने ही अदालत का रुख किया था। ये जो 27,064 बच्चे जो बताया जा रहा है कैंडिडेट, उसमें से केवल 75 कैंडिडेट ही अदालत का रुख किए थे और टिप्पणी की थी लाखों छात्रों को क्यों परेशान किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई असाधारण स्थिति नहीं है जहां पुनर्परीक्षा आयोजित की जा सके। 22.9 लाख छात्र जो थे, तो बोला जा रहा है कि केवल 75 उम्मीदवार ही हैं जिनके लिए पुनर्परीक्षा की बात चल रही है, तो उसके लिए लाखों छात्रों को क्यों परेशान किया जाए। हालांकि कुमार ने, जो बच्चों का वकील है कुमार ने डॉक्टर अदिति एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड एवं अन्य का हवाला दिया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी मामलों पर विचार करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि जब कोई वैध शिकायत उठाई जाती है तो यह प्रासंगिक नहीं है, केवल कुछ ही लोग राहत मांग रहे हैं। ये नीट पीजी का मामला का हवाला देते हुए इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। और कुमार जी ने आगे क्या कहा, इसलिए उनका यह तर्क कि केवल कुछ ही छात्र आए हैं विश्वसनीय नहीं है। फिर एसजी जी जो तुषार मेहता जी है, उन्होंने तब दलील दी कि एनटीए के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। तुषार मेहता जो एनटीए के वकील हैं, सरकार के वकील हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि एनटीए के पास दोबारा परीक्षा कराने का कोई दिशा निर्देश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दोबारा परीक्षा से शैक्षणिक सत्र में देरी होगी। ये तो बहुत सही बात उन्होंने कहा कि अगर दोबारा परीक्षा होता है तो जो एकेडमिक सेशन है उसका स्टार्ट में बहुत लेट होगा। हालांकि अभी भी आपका काउंसलिंग का डेट नहीं आया है, ऑलरेडी अपन लेट हो चुके हैं। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे हिसाब से काउंसलिंग का डेट भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग का डेट आ जाना चाहिए। बट ये मामला जितना जल्दी क्लियर होगा उसके बाद आपका काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, जो काउंसलिंग के बाद शुरू होता है और परिणाम आने तक नहीं होगा। ये देखिए क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, अब आपकी काउंसलिंग होंगी, काउंसलिंग के बाद एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद क्लासेस स्टार्ट होते हैं, देन आपका पूरा एकेडमिक सेशन चलता है। अब चूंकि अगर आपका अभी काउंसलिंग ही नहीं हुआ है तो आपका एकेडमिक सेशन तो बहुत लेट हो रहा है। बहुत अच्छा बात कहा तुषार मेहता जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बिजली गुल होने के बावजूद छात्रों को पर्याप्त रोशनी मिली? सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल एसजी ने तर्क दिया कि नीट एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें कोई वर्णनात्मक उत्तर नहीं दिए जाने चाहिए।
सोलिसिटर जनरल ने तर्क दिया, मुझे लंबे उत्तर नहीं लिखने चाहिए जैसे हम अपने जमाने में लिखते थे। बहुविकल्पी प्रश्न वाले प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक को गोला करना होता है, लेकिन अगर रोशनी ठीक से नहीं है तो काला करने पर भी असर पड़ेगा, जो यहाँ नहीं है। मतलब अभी जो एग्जाम दिया गया है, अगर इसमें आपको अगर गोला करने में दिक्कत हो रहा है तो रोशनी आपको नहीं दिख रहा है, मतलब आपके पास रोशनी नहीं है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि उस गोला जो किया गया अच्छे से किया गया है, मतलब ये है कि यहाँ पर रोशनी है, ये बोला जा रहा है। हालांकि छात्रों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर बिजली की आपूर्ति नहीं थी और मोमबत्ती की रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ी। हम 2025 में हैं और चुनिंदा केंद्रों पर बिजली की आपूर्ति नहीं थी, मोमबत्ती की रोशनी की व्यवस्था क्यों की गई? यह अपने आप में बताता है कि वहां पूरी तरह से अंधेरा था, ये बोला जा रहा है। वो बोलते हैं तुषार मेहता जी कि गोला किया तो वहां पे रोशनी थी, इस वजह से पर गोला हुआ। और अधिवक्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो है छात्रों की तरफ से आए थे, आदित्य सांघी जी बोल रहे हैं कि वहां पे मोमबत्ती क्यों जलाया गया। मोमबत्ती जलाया गया कहने का मतलब ये कि प्रॉपर रोशनी था नहीं, इस वजह से किया गया। इसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या बिजली गुल होने के बाद कोई छात्र परीक्षा स्थल से बाहर गया था? हालांकि वकील ने नकारात्मक जवाब दिया। जब पूछा गया कि क्या कोई बच्चा लाइट कट होने के बाद बच्चा बाहर गया था, तो वकील ने ना बोला। अब आगे क्या कि उन्होंने आगे कहा शायद कोई परीक्षा ही ना हो। मैं सहमत हूँ, एनटीए को कुछ करना ही चाहिए जिसमें उन्हें मुआवजा देना भी शामिल है। उम्मीदवारों ने रात दिन मेहनत की, एनटीए को या तो ग्रेस मार्क देकर या किसी और तरह से मुआवजा देना चाहिए, ये जो है जज साहब बोल रहे हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल ने फिर बताया कि परीक्षा केंद्र के एक छात्र को AIR 2 मिला है, AIR 2 भी मिला है प्रभावित केंद्र के, जबकि प्रभावित केंद्रों के 11 उम्मीदवार टॉपर हैं और उन्हें 600 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि बिजली कटौती का छात्रों के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा, ये बोला जा रहा है। मतलब टॉप 2 भी आए हैं और 11 बच्चे जो है 600 से ज्यादा मार्क्स भी लाए हैं। प्रतिवादी वकील ने हालांकि दलील दी कि हर छात्र की दक्षता का स्तर AIR 2 पाने वाले छात्र के समान नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि कुछ छात्र पेपर जल्दी हल कर लेते हैं और हो सकता है कि बाद में हुई बिजली कटौती का उन पर कोई असर ना पड़ा हो, ये उन्होंने दलील दिया, ये बच्चों के छात्रों के वकील ने बोला। फिर एसडी ने फिर दलील दी कि ग्रेस मार्क देने में व्यवहारिक कठिनाई है। उन्होंने कहा अगर ग्रेस मार्क दिए जाते हैं तो इसका लाभ किसे दिया जाना चाहिए? अगर AIR 2 को भी ग्रेस मार्क दिए जाते हैं तो वह AIR 1 होगा। फिर जब प्रतिवादियों के वकील मतलब जो छात्रों के वकील ने प्रस्तुत किया कि एनटीए के पास पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए संसाधन है, तो एसजी तुषार मेहता जी ने जवाब दिया यह बुनियादी ढांचे या संसाधनों की कमी का सवाल नहीं है। क्या एनटीए के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करना संभव है? क्योंकि ऐसे परिदृश्य में छात्रों की पहचान असंभव है। क्या हमारे पास कोई कट ऑफ मार्क्स है? जब तक कोई सटीक मामला नहीं है कि कितने छात्र प्रभावित हुए थे जो कि खंडन योग्य है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। बिजली कटौती के कारण पूर्व परीक्षा से इंकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर देखिए, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर क्या बात हुआ कि एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मद्रास हाईकोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें भारी बारिश, बिजली कटौती और केंद्र के खराब प्रबंधन के कारण व्यवधान के कथित आधार पर पुनः परीक्षा की मांग करने वाली इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। किसने? मद्रास हाईकोर्ट ने। हालांकि छात्रों की ओर से पेश हुए वकील ने कहा मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि पर्याप्त रोशनी थी, लेकिन यहाँ उज्जैन और इंदौर में ऐसी कोई रोशनी नहीं थी, यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग थी। एनटीए ने 2025 में बिजली बैकअप की व्यवस्था नहीं की थी, ये बोला जा रहा है। पुनः परीक्षा देने की अनुमति किसे दी जानी चाहिए यदि कोई हो? सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने पूछा कि क्या पीड़ित छात्र पूरे केंद्र के लिए या अपने लिए पुनः परीक्षा चाहते हैं? इस पर उनके वकील ने जवाब दिया, बच्चों के वकील ने क्या जवाब दिया? हम अपने लिए पुनः परीक्षा चाहते हैं, लेकिन अन्य छात्रों को भी पुनः परीक्षा देने का विकल्प दिया जा सकता है। जो केंद्र प्रभावित हुए हैं और जो छात्र अदालत में नहीं आ सके उन्हें एक मौका दिया जा सकता है, ये बच्चों को ने कहा। पृष्ठभूमि क्या है इसका? देखिए 30 जून को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने नीट 2025 के अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। 30 जून की
30 जून की बात करें, जिनमें दावा किया गया था कि इंदौर और उज्जैन स्थित उनके केंद्रों पर बिजली गुल होने के कारण उन्हें असुविधा हुई थी। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी गलती के असुविधा हुई है, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी। इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 14 के तहत हस्तक्षेप का मामला बनाया है, क्योंकि उनकी ओर से कोई गलती न होने के बावजूद उन्हें बिजली गुल होने के कारण असुविधा हुई थी, जो स्थिति अन्य परीक्षा केंद्रों या उसी केंद्र में भी नहीं थी, जहां कुछ छात्र पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश वाले अनुकूल स्थानों पर बैठे थे। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ताओं को हुई कठिनाई का पता लगाने के लिए एकल न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान न्यायालय कक्ष की लाइटें बंद कर दी थी। एकल जो सिंगल बेंच जब उस टाइम सुनवाई कर रहा था, न्यायालय कक्ष की लाइट को बंद कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि न्यायालय कक्ष में बड़ी खिड़कियां होने के कारण सीमित मात्रा में प्राकृतिक प्रकाश मंद रूप से आ रहा था, हालांकि परीक्षा केंद्रों में इतनी बड़ी खिड़कियां नहीं हो सकती हैं। ऐसा न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाते हुए कहा था। तो ऐसे हुआ था, और ये सब जब वहां पे सुनवाई हुई तो ये सब चीज को देखते हुए फाइनल ऑर्डर ये पास किया गया कि जो 75 बच्चे जो अफेक्टेड बच्चे हैं 75 उनका फिर से रीनीट हो। और फिर जब डबल बेंच में आया तो उस पे स्टे लगा दिया गया और उसको फिर से सुनवाई हो रहा है। और आज 10 जुलाई को पूरा मामला क्लियर नहीं हो पाया। अब इसका एक फिर से टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, 14 जुलाई का टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, मतलब आने वाला जो मंडे है। तो मंडे को उम्मीद है कि उस दिन पूरा फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का भी है। अगर उस दिन मान लीजिए अगर फाइनल हो भी जाता है और फिर कुछ बच्चे फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो डेट और आगे बढ़ जाएगा, और जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक आपका नीट का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा। आप मेरी बात ध्यान से समझिए कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा नीट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली। तो बहरहाल इस मुद्दे पे अपन डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, आगे क्या होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।